विश्वास में उन्नति करना, इसी विषय पर हमने पिछली बार चर्चा किया और विश्वास से संबंधित बहुत सारी बातें हमने सीखी हैं। उनमें से कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। वो है, पहली बात, विश्वास परमेश्वर का गिफ्ट है, परमेश्वर का दान है। और इसलिए यदि आपके मन में अभी भी यही विचार है कि नहीं, विश्वास तो हमने अपने दम पर, अपने अच्छे कामों के दाम पर और हम विरासत में पाए हैं, ये सारी गलत फहमियाँ यदि आपके मन में हैं तो मैं आपसे विनती करता हूँ और प्रभु की ओर से मैं आज्ञा देता भी हूँ कि आप इन सारे चीज़ों से छुटकारा पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। ये सच नहीं है, क्योंकि बाइबल हमें साफ साफ सिखाती है कि विश्वास परमेश्वर का दान है। ये उसका बड़प्पन है कि हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया। आपने अपने दम पर, अपनी बुद्धि पर या बुद्धि के अनुसार या अपने अच्छे कामों के बदले में आपने प्राप्त नहीं किया। तो इसीलिए कभी इस बात पर आप घमंड ना करें कि आपने विश्वास अर्जित किया है, वरन हमेशा परमेश्वर के प्रति धन्यवादित रहिए कि आपने ये विश्वास उसके बड़प्पन से पाया है। ये थी पहली बात जो मैंने आपसे कही थी। दूसरी बात, मैंने विश्वास के बारे में आपको ये बताया कि क्योंकि ये परमेश्वर का दान है, ये एक ही बार परमेश्वर ने हमें दिया है। ये बात हम यहूदा की पत्री में पढ़ते हैं। विश्वास हमें बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि और कोई है ही नहीं जिस पर हमें विश्वास करने की जरूरत है। क्योंकि बाइबल हमें सिखाती है क्योंकि एक ही मार्ग है, एक ही उद्धार करता है और वो है यीशु मसीह। और जब हम उस पर विश्वास कर गए, और कोई उद्धार करता आएगा नहीं, और कोई मसीहा आएगा नहीं हमें बचाने के लिए। वही है उद्धार करता। एक ही बार हमको विश्वास मिला है, एक व्यक्ति पर ही हमारा विश्वास है, वो है यीशु मसीह। और क्योंकि हमको एक ही बार ये विश्वास मिला है, अब आप समझ सकते हैं कि इसकी कीमत कितनी होगी। ये बहुमूल्य है, इसकी कीमत हम नहीं लगा सकते, ये अतुल्य है। और ये इतना कीमती है भले हम ना समझ पाएं। क्योंकि मैंने एक बात देखा है, आजकल बहुत सारे मसीहियों में जो विश्वास वे रखते हैं यीशु मसीह पर, ये उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। वे उनकी कोई कद्र नहीं जानते हैं। इसकी कद्र यदि आप पूछो शैतान से, शैतान को पता है। शैतान हमारे इस विश्वास की कीमत जानता है, ये कितना बहुमूल्य है, कितना दुख सहकर यीशु मसीह ने हमें ये विश्वास प्रदान किया है। इसकी कीमत वो जानता है। लेकिन दुर्भाग्यवश आजकल के मसीही अपने इस विश्वास की कीमत नहीं जानते, नहीं समझते, नहीं पहचानते। आपको नहीं लगता ये बहुत दुख की बात है? यदि मैं आपसे पूछूं मेरे प्यारे भाई और बहन, बताइए आप अपने इस विश्वास की कीमत क्या समझते हैं? आप इसे बहुमूल्य समझते हैं? आपको पता भी है कि शैतान इसी विश्वास के पीछे पड़ा हुआ है। कितनों को उसने विश्वास के मामले में कंगाल कर दिया, उसके विश्वास को छीन लिया, क्योंकि वे लोग अपने जीवन में जागरूक नहीं थे। वे झूठी शिक्षाओं के चपेट में आकर अपने विश्वास को खो दिए, उनको पता भी नहीं चला। और इसीलिए मैं आपको बार बार चिता रहा हूं, समझा रहा हूं प्रभु यीशु मसीह की ओर से कि आप अपने विश्वास की कीमत को जानिए, इसकी रखवाली कीजिए। एक विश्वासी के लिए सबसे कीमती या बहुमूल्य चीज यदि कुछ है उसके पास, वो है उसका विश्वास जो उसका यीशु मसीह पर है। यदि विश्वास उनसे निकल गया तो वे क्या हैं? वे आम लोग हैं, वे शैतान के गुलाम ही हैं। यही विश्वास से तो हमने आज़ादी प्राप्त की है, इसी विश्वास से हमने उद्धार प्राप्त किया, इसी विश्वास से हमने अनंत जीवन प्राप्त किया यीशु मसीह में। और इसी विश्वास से ही तो हम परमेश्वर की संतान ठहरे हैं। अब सोच के देखिए ये विश्वास की कीमत कितनी है।
और यही सबसे बड़ी दुविधा की बात है कि आज के समय बहुत सारे मसीह ऐसे ढीले होने की वजह से जो सच्चे प्रभु के शिष्य हैं, जो प्रभु में बढ़ना चाहते हैं, वे भी प्रभावित होते हैं। मैं आपसे बार बार कहता हूं मेरे प्यारे भाई और बहन, ऐसे विश्वासियों से और उनके इस चाल चलन और बर्ताव से थोड़ा दूर रहिएगा। वे विश्वास की कद्र नहीं करते हैं, वे विश्वास की इस कीमत को नहीं जानते हैं, इसलिए वे ढीला और समझौते से भरी हुई जिंदगी अपना जीते हैं। और चूंकि आप भी उनके साथ में रहते हैं, कलीसियाओं में बैठते हैं, उनके साथ संगति करते हैं, और कई बार ये डर है कि कहीं आप भी उनके जैसे ना हो जाओ और अपने विश्वास को खो ना दो। और यदि आपके पास कोई आकर ऐसा कहता है कि ये विश्वास तुमको एक ही बार मिला है, ये विश्वास तुमको परमानेंटली मिल गया है, और ये एक बार विश्वास करने के बाद फिर ये विश्वास कभी खोएगा नहीं, अब आप एंजॉय कर सकते हैं, खुश रह सकते हैं, आप बिना सोचे समझे ऐसे संदेशों को विश्वास कर जाते हो और बाद में आपको पता चलता है कि आप जागरूक नहीं थे, आप अपने उस विश्वास के प्रति गंभीर नहीं थे, इसीलिए आप कब का अपने विश्वास को खो दिए। ऐसे कितनों के साथ हो गए आपको पता है। यहीं पर देखते ही देखते जब हम यहाँ पर कलीसिया चला रहे हैं, देखते ही देखते मैंने कईयों को देखा है जो एक समय में यहाँ आते थे, प्रभु में बढ़ रहे थे, यीशु मसीह को जान रहे थे, और थोड़े ही दिनों में संसार के प्रति आकर्षण या आकर्षित होकर वे लोग अपने विश्वास से भटक गए, विश्वास को खो दिए। आज एक अविश्वासी से भी बदतर जीवन वे जी रहे हैं। ऐसे बहुत से हैं, बाइबल में ढेरों उदाहरण हैं जो विश्वास करके कैसे अपने विश्वास को खो दिए। इजरायलियों का सबसे बड़ा उदाहरण है। फिर भी कई लोग आपको आकर ऐसे झूठे प्रचार करेंगे और बताएंगे कि एक बार आपने विश्वास पा लिया मेरे प्यारे भाई और बहन, अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अब जैसे आप जीना चाहते हो जियो, आपके पाप क्षमा हो गए हैं। और ये सुनने के बाद आप सोच सकते हैं क्या हाल होता होगा उन विश्वासियों का। उनको तो भाई लाइसेंस मिल गया, उनको तो लाइसेंस मिल गया, ये लाइसेंस कि अब तो विश्वास कर लिए हैं, अब तो हम कुछ भी कर सकते हैं, खाओ पियो ऐश करो एंजॉय करो, विश्वास हमको मिल गया है, हम स्वर्ग के अधिकारी बन गए हैं। इस गलत फहमी में नहीं रहना मेरे प्यारे भाई और बहन। इजरायली भी शायद इसी गलत फहमी में अपने जीवन को बिताए हैं। उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि हम मिस्र देश से छुटकारा पा गए हैं, बस हम उद्धार पा गए, अब हम अपनी मर्जी करेंगे, अपनी इच्छा अनुसार जिएंगे। और वे जिए, और क्या हुआ उनके साथ? एक भी अपने इस विश्वास के यात्रा में सफल नहीं हो पाया। केवल 2 लोग, जोशुआ और कालेब। बाकियों का क्या हुआ? लाखों लोग थे वे तो। क्या हुआ? कहीं ना कहीं वे भी ऐसी ही झूठी शिक्षाओं की चपेट में आ गए होंगे जो आज बहुत सारे मसीही आ चुके हैं। वे ऐसे ही प्रचारों को सुन सुन के जो ये बताते हैं कि एक बार तुम्हारा उद्धार हो गया, अब डरने की जरूरत नहीं है, अब ऐश करो। और वे लोग मजा करते हैं, एंजॉय करते हैं, अपने लाइफ को जैसा जीना चाहते हैं वैसा जीते हैं, और इस उम्मीद में जीते हैं कि चलो मरने के बाद तो अब स्वर्ग में भी चले जाएंगे, यहाँ तो एंजॉय किए वहां पर भी एंजॉय करेंगे। ये संसारिक विचारधारा आपको नहीं पता। संसार के लोग क्या विश्वास करते हैं? यही तो करते हैं भाई, संसार में खाओ पियो ऐश करो, पता नहीं कल किसने देखा, एक बार हम वहां चले जाएंगे तो हमको पता ही नहीं है। और वे यहाँ बेफिक्र होकर बिना परमेश्वर को जाने, उसको पहचाने, वे लोग अपनी मस्ती में जीवन बिताते हैं और मरने के बाद सीधा नरक में जाकर ढेर हो जाते हैं। और ये बहुत दुख की बात है कि कई विश्वासी भी ऐसी विचारधाराओं से ग्रसित हैं, आज पीड़ित हैं वे लोग। और इसका सबसे बड़ा कारण है ये झूठे शिक्षक और प्रचारक जो ऐसे संदेशों को देते हैं और विश्वासियों को झूठी शिक्षा देकर प्रभु के प्रेम से, प्रभु के प्रति जो समर्पण है हमारा, उससे वे लोग उनको समझौता करवाते हैं। ऐसों का परमेश्वर क्या करेगा? हम यहूदा के पत्र में पढ़ चुके हैं। इनका दंड टलता नहीं। भले ये प्रचारक जो हैं,
ये जो शिक्षक हैं, जो ऐसे प्रचार करते हैं, वे लोग बहुतायत से फूल रहे होंगे, फल रहे होंगे। हर एक कसाई खाने में रहने वाला जानवर फूलता फलता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो आशीषित है। वो फूल रहा है, फल रहा है, क्योंकि उसे एक दिन कटना ही है। और इसीलिए मेरे प्यारे भाई और बहन, मैं आपसे निवेदन करता हूं, आप इन शिक्षकों को, इन प्रचारकों को पहचानिए, जानिए कि हर एक फूलने फलने वाला, बाहरी तौर पर फूलने फलने वाला, पैसों के मामले में या फिर सांसारिक चीज़ों के मामले में जो बढ़ोतरी कर जाता है, उनको देखकर आप आकर्षित मत होइएगा ये सोचकर कि ये प्रभु के लोग हैं, क्योंकि ये प्रभु का वचन सुनाते हैं इसलिए उन्होंने आशीष पाया। ये सब चीज़ों के आधार पर आप किसी के आशीषों को नहीं तोल सकते। ये सब चीज़ें सांसारिक हैं, संसार में काम करने के द्वारा हमको ये सब प्राप्त हो जाती हैं। इनके आधार पर आप किसी की आत्मिकता को तौल नहीं पाएंगे। इसलिए परखिए। और ऐसे शिक्षक, जैसे कि मैंने आपको कहा, वे दंड प्राप्त करेंगे जब प्रभु का आगमन होगा। परमेश्वर चूकता नहीं है, परमेश्वर भूलता नहीं है। और कई लोग ये सोचते होंगे, प्रभु ने तो हमारे साथ कुछ भी नहीं किया, प्रभु हमारे साथ हमको दंड नहीं देगा। प्रभु, मैंने जैसे पहले भी आपको बताया, प्रभु अपने समय में चलने वाला प्रभु है। अब आपको लगता है कि आपके समय से वो काम करेगा, इसीलिए प्रभु वेट करता है। लेकिन जैसे हम यहूदा की पत्री पढ़े हैं, परमेश्वर इनको दंडित अवश्य करेगा। इसीलिए उनके दंड में आप भागी ना हो, इसलिए मैं आपको चिता रहा हूं, अपने विश्वास में आप बढ़ते रहिए और ऐसे शिक्षकों से, झूठे प्रचारकों से दूर रहिए। ये मेरी शिक्षा नहीं है, यही तो हम यहूदा की पत्री में पढ़े हैं। मुझे दुख होता है कई बार जब लोग इन वचनों को सुनते हैं, वे लोग अपना मुंह फेर लेते हैं, क्योंकि ऐसे वचन उनको सुनना पसंद ही नहीं है। और यही तो इस जमाने की सबसे दुखित करने वाली बात है। उन मसीहों को देखकर ऐसा लगता है कि वे प्रभु से प्रेम रखने वाले नहीं हैं, वे अपने ऐशो आराम में जीने वाले हैं, कंफर्टेबल लाइफ में जीना चाहते हैं। इसलिए ऐसे संदेशों को वे लोग पसंद नहीं करते हैं, जैसे कि मैंने अपने मन से ही बताया। हम बाइबल का अध्ययन कर रहे हैं मेरे प्यारे भाई और बहन, हम बाइबल की बातों को पढ़ रहे हैं, यहाँ जैसे लिखा है वैसे ही हम विश्वास करना चाहते हैं। मसालेदार भाषा या मसालेदार चीज़ें हम नहीं पढ़ रहे हैं जैसे कई लोग करते हैं। बड़ी ही अच्छे से, बड़ी सुंदर तरीके से वे लोग पेश करते हैं, जबकि वे समझ नहीं पाते कि हमको सच का प्रचार करना होता है, जैसा है वैसा ही। और यदि आपको भी ये वचन तीखे लगते हैं, ठोकर खिलाते हैं, तो मैं आपसे सीधे सीधे कह देता हूं, आप कहीं ना कहीं अपने विश्वास में भटक गए। यदि आप प्रभु से प्रेम रखने वाले होते तो ये वचन आपको कभी भी ऐसे दुखित नहीं करते जैसे संसार के लोगों को दुखित करता है। संसार के लोग कभी सच नहीं सुनना चाहते हैं, क्योंकि उनके लिए उनका ऐशो आराम ही सब कुछ होता है। इसलिए आपके साथ ऐसा ना हो मेरे प्यारे भाई और बहन।